नमस्कार, मैं हृदय कुमार राजपूत चंपाल साहब सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के हाजिर हूं कि जो हमारे सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं नियोजित शिक्षक हैं, वो चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 10 plus 2 तक के जो शिक्षक हैं या फिजिकल टीचर हैं, उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने अंकों का प्रश्न होगा, और आज हम देखेंगे कि उनका सिलेबस क्या होगा, कहां कहां से प्रश्न आएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कारण कि अभी तक 7 लाख से ऊपर लोगों ने देखा है और सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो सब्सक्राइब कीजिए, सबसे अधिक आप शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र भी इससे लाभान्वित हो कि क्वेश्चन कहां कहां से आने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा होगी, युवा टेंटेटिव आप समझ रहे हैं कि लगभग या तो मार्च में आपको 25 के बाद हो या 22 मार्च के बाद ही हो सकता है, या आपका मई इलेक्शन के बाद यानी आपका परीक्षा होने जा रहा है। फरवरी में बहुत कम चांसेस है क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी होती है, और क्योंकि परीक्षा अब किस लेवल पे होगा ये भी सोचने की बात है कि क्या क्लास 1 से लेकर के 10+2 तक एक ही पैटर्न पे परीक्षा हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। जैसे बीपीएससी ने 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9, 10, 10+2 का परीक्षा आप लोगों ने देखा कि बीपीएससी का पैटर्न था 30 प्लस कितना 40 प्लस 80 था, यानी 30 आपका हिंदी इंग्लिश आ रहा था, वो क्वालिफाइंग मार्क्स था, 40 आपका जीके जीएस था, करंट अफेयर्स था, और 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन था। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी कुछ ये 110% मैं कह रहा हूं कि 6 to 8 जो है आपको विशेष रूप से जो स्नातक शिक्षक है, स्नातक ग्रेड के शिक्षक है, या 9, 10 से 10+2 के, उनके लिए तो एकदम 100% है कि अलग एग्जाम होगा और इसी पैटर्न पे होगा। और आइए बात करते हैं कि मार्क्स कितने का होगा। तो मार्क्स 100 का होगा। आप इसमें मार्क्स 150 का हुआ करता था, उसमें 30 से छाड़ दीजिए तो ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहेगा। बाकी बच गया 8, 80 और 40 से 120। तो 120 की जगह पर 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। और हम लोग इसमें जानेंगे भी कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, क्या मेरिट लिस्ट में बनेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मार्क्स 100 का होगा। समय आपको वही 2 घंटा जरूर मिलेगा समय, यानी 120 मिनट समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। साथ में क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जो होगा वह कैटेगरी वाइज बता दे रहा हूं कि अबाउट ये अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ये नई भर्ती नहीं है लेकिन मेरिट लिस्ट बनना है। नई भर्ती में मेरिट लिस्ट बनती है, लेकिन ये नई भर्ती ना होकर के भी मेरिट लिस्ट बनना है। क्यों मेरिट लिस्ट बनना है? क्योंकि मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका ट्रांसफर होगा। और कुछ हमारे बीपीएससी वाले जो शिक्षक बंधु है वे कहते हैं कि सर आप मेरिट लिस्ट की बात करते हैं कि नियोजित वरीय होगा और क्या कहते हैं कि बीपीएससी जूनियर होगा। तो मैं बता दूं कि आप जिस मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं वो मेरिट लिस्ट आपको जो मेधा अंक आपने जो लाया हुआ है वह सिर्फ आपके पोस्टिंग के लिए था। ठीक उसी प्रकार हमारे जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे ये भी जो मेरिट लिस्ट होगा ये सिर्फ पोस्टिंग के लिए होगा, सर्विस इन सर्विस के लिए वो मेरिट लिस्ट नहीं है। और क्या होगा, जैसे 100 नंबर का अगर क्वेश्चन हो रहा है तो समझिए कि परसेंट में बता दूं कि जनरल कैटेगरी के लिए 42 से 45%, यानी 42 से 45 तक लाना होगा। आपको बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 40 से 42 होगा, ईबीसी के लिए 38 से 40 होगा, और एससी एसटी या फीमेल के लिए कम से कम मिनिमम मैं कह दे रहा हूं कि 33 से कम नहीं होगा, 34 ही होगा। 34 से 37% लगभग होगा। 30% वाली बात हम नहीं सोचे, यानी कम से कम 34, और ये हमको लगता है कि 35 ही फिक्स करेगा कि 35 से 37% फीमेल के लिए। जहां तक कि क्वेश्चन के स्तर का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का जो स्तर होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले कहा गया कि मामूली परीक्षा होगी, फिर कहा गया कि सामान्य परीक्षा होगा। तो ये 110% है कि जो बीपीएससी का जो लेवल था उस लेवल का तो परीक्षा नहीं होगा, और जो आप दक्षता की परीक्षा देते हैं उस लेवल की ही परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा जो होगी वह इन दोनों के बीच की जो सीमा है उसी के हिसाब से होगी। अब आइए देखते हैं कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 10+2 और फिजिकल टीचर के लिए क्या क्या इसमें सिलेबस हो सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ सभी के लिए जो बराबर है, जो सबसे पूछा जाएगा उस पर हम ध्यान दे देते हैं। तो आइए सबसे पहले पेडागोजी सभी से पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से लगभग 60% का क्वेश्चन होगा, और पेडागोजी से आपका 20 से 25% पेडागोजी से ही क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। और जो बच गया आपको 10 से 15%
या लगभग 20%, 10 से 20 मैक्सिमम समझिए। ये आपका करंट अफेयर्स रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा। तो ये 60 हो गया, और अगर 20-20 इसको ले लेते हैं तो 40-100। करंट अफेयर्स में जो होगा, अभी जो करंट अफेयर्स में जैसे मुख्यमंत्रियों के नाम, शिक्षा मंत्री के नाम, गृह मंत्री के नाम, करंट अफेयर्स में ये भी हो सकता है कि बिहार फिलहाल जो खेलकूद से संबंधित हो, जितने हमारे बदलाव हो रहे हैं उन सभी करंट अफेयर्स के अंतर्गत आएंगे। जो भी तिथियां हो, जो कार्यक्रम चलते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछला बीपीएससी के क्वेश्चन में एमडीएम से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ये पीएम पोषण योजना कहा जाता है, बहुत सारा, अब जो हमारे वो अलग बात है। तो इस प्रकार पेडागोजी से क्वेश्चन आपका जो होगा, पेडागोजी में क्या क्या होगा, तो पेडागोजी में जो टीचिंग स्किल है आपकी, जो टीचिंग एबिलिटी है, वहां से क्वेश्चन होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चन होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। साथ में आपको बता दूं कि बीएसएस एमडीएम से क्वेश्चन होगा, स्कूल मैनेजमेंट से क्वेश्चन होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो बनती है उससे क्वेश्चन होगा, क्लास मैनेजमेंट कैसे करें, है ना। ये इन सभी विषय पर आपका क्वेश्चन 20 से 25% का 110% में कह रहा हूं कि रहने वाला है। और जो बाकी बच गया 10 से 15%, उसमें करंट अफेयर्स और रीजनिंग। अब रीजनिंग की जो बात है, तो रीजनिंग जो है वह वर्बल ही रहेगा और वो जनरल रीजनिंग आपको रहेगा। ये नहीं कि रीजनिंग बहुत भास्ट हो और उस तरह का रीजनिंग हो। अब रीजनिंग में बहुत सारे होते हैं, जैसे इजोटी एबीसीडी वाले पर, इजोटी वाले पर रीजनिंग रहेगी, किस लेटर के बाद कौन सा नंबर आएगा। या बहुत सारा रीजनिंग होता है, जैसे स्क्वायरिंग करके और +1 करके और इस तरह सीरीज, नंबर सीरीज दिया हो, उसके आधार पर क्वेश्चन हो सकता है, डेसिमल के आधार पर क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह के रीजनिंग रहेंगे, रिलेशन संबंधी रीजनिंग होता है, तो ये रहेगा। ये सभी के लिए रहेगा, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो या 10+2 हो। ये हमारे फिजिकल टीचर है, ये 110% ये रहना है। 35 से 40% ये रहेंगे और 60% आपके वो सब्जेक्ट से रहेंगे जो आप पढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम कि सबसे पहले फिजिकल टीचर का जान लेते हैं। जो फिजिकल टीचर है उनसे मानव शरीर के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, स्पोर्ट्स खेलकूद के बारे में और योगा से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब आते हैं कि 1 to 5 का क्या लेवल रहेगा और कहां से हम तैयारी करें, ये भी जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त लाभान्वित हो। और कहां से पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, ये भी मैं बताऊंगा। आगे आते हैं कि 1 to 5 का क्या पैटर्न होगा। तो देखिए अभी 1 to 5 जो है उसमें आपको, या 6 to 8, अब देखिए इसमें ये हो सकता है कि 1 to 5 से लेकर के 1 to 5 से लेकर के 1 to 5 और 6 to 8 इन दोनों का एक ही साथ हो सकता है कि एग्जाम हो जाए दोनों का। लेकिन उसमें अब दिक्कत है कि स्नातक जो लेवल के जो लोग हैं, स्नातक स्तरीय जो उस ग्रेड में या स्नातक ग्रेड में स्पेशल आए हैं, उनके लिए हो सकता है कि नाइंसाफी हो। इस तरह के अगर एग्जाम्स होते हैं तो खैर आपको तो पास करके किसी तरह हमको वो जो प्रक्रिया पूरा करना है, जो इक्विवेलेंट बीपीएससी के, वो काम करना है। हाँ, वो स्नातक ग्रेड में ही रहिएगा, वो अलग बात है। तो हो सकता है कि इनका एग्जाम हो जाए। और जहां तक 9, 10 और 10+2 का है, ये आपका सब्जेक्टिव वाइज अलग एग्जाम हो सकता है। तो आइए हम देखेंगे, और होगा ही 9, 10, 10+2 का। तो हम आगे देख रहे हैं कि हिंदी, ये हिंदी सबके लिए है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 1 to 5, जिसमें कि संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम, कारक, रचना, मुहावरा, हायर क्लास के लिए अलंकार या विशेषण, 9, 10, 10+2 के लिए अलंकार, ये आ सकते हैं। स्वर, व्यंजन और लिंग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे हिंदी में। जहां तक अंग्रेजी की बात है, तो अंग्रेजी में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। उसके बाद आपको जैसे नंबर है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर पूछ देगा कि इसका सिंगुलर क्या होता है, उसका प्लूरल क्या होता है। अपोजिट में वो चाहे डायरेक्ट अपोजिट हो या मेल फीमेल के हिसाब से अपोजिट हो, कि ये पीकॉक का अपोजिट क्या होता है तो पीहन होता है, मेल फीमेल। डॉग का क्या होगा तो बीच होगा, या इस तरह अपोजिट पूछेगा। लेकिन बहुत हाई क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये आप जनरल मतलब मीडियम क्वालिटी का क्वेश्चन रहेगा। तो और जेंडर से भी क्वेश्चन रहेगा। सेंटेंस और वॉइस की जहां तक की बात है, ये भी 10+2 में हाई स्कूल में सेंटेंस और वॉइस से क्वेश्चन पूछ सकता है। टेंस पर आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है कि वो दे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं जाने को हूं क्या होगा ट्रांसलेशन, और नीचे हो गया आई एम टू गो, आई एम गोइंग, आई गो। तो ये इसमें वो आपको ABCD में आपको टिक मार्क लगाने होंगे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब आइए बात करते हैं कि मैथ्स में देखिए, मैथ्स में
ये 10+2 तक जो जनरल मैथ्स है वो तो पूछेगा ही। बाकी हाई स्कूल 10+2 का सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि पोलिनोमियल से लेकर के ट्राइगोनोमेट्री, मेंसुरेशन और एपीजीपी, एसपीएन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये जो है जो इससे क्वेश्चन हो सकता है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन हो सकता है, ट्राइगोनोमेट्री से हो सकता है, और बहुपद मैंने कहा, घातांक कहा, तो इसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण से भी होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, वन लीनियर है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको हाई स्कूल 10+2 में द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उस तरह का क्वेश्चन हाई स्कूल 10+2 में 110% पूछेगा। जहां तक की बात है 6 to 8 की बात, और ये जो क्वेश्चन है बाकी मैं जो बता रहा हूं जनरल मैथ, ये सभी के लिए नेसेसरी है कि आपको जनरल मैथ में लाभ और हानि, लाभ हानि प्रतिशत, साथ में करनी जो हम लोग पढ़ते हैं, हर का परिमेयकरण करने के लिए पूछे, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल यानी क्यूब रूट, समय और दूरी, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछेगा ही। 110% मैं कर रहा हूं, आगे एग्जाम देके आइएगा और जरूर देखिएगा, इन सभी से क्वेश्चन रहेंगे। आगे हम बताएंगे कि कौन सी किताब पढ़े। सोशल स्टडीज, देखिए सोशल स्टडीज में आप इतिहास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। ये भाई 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले को ज्यादा मेहनत नहीं करना है। 1 to 5 वाले को सिर्फ 6 to 8 का एससीईआरटी का जितना भी क्या एससीईआरटी का जो बुक है, जो आप पढ़ाते हैं अपने किताब स्कूलों में, एससीईआरटी, वही किताब अगर 1 to 5 वाले 6 to 8 तक का पढ़ ले तो काफी है। क्योंकि इसमें अलग क्वालिटी नहीं है, अलग आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली बात नहीं है। लेकिन 9, 10 और 10+2 वाले को तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जैसे लोकतंत्र है, संविधान है, राज व्यवस्था है, चुनाव प्रणाली है, अनुच्छेद है, अनुसूचियां हैं, इन सारी बातों पर भी ध्यान देना होगा। तो मैं बात कर रहा था कि सोशल साइंस में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तिथि, महात्मा गांधी और धर्म से संबंधित क्वेश्चन जरूर रहेंगे, और इसको ये सभी के लिए लागू होता है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 10+2। हाँ, ये अलग बात है कि 9, 10 और 10+2 थोड़ा क्वेश्चन का स्तर उनका उत्कृष्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं साइंस। साइंस में आपको 1 to 5 के जो टीचर है, 6 to 8 वो जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है वही रहेगा। तो आपका पढ़ाई करेंगे उसमें कि 6 to 8 लेवल तक का साइंस पढ़ लेंगे, लेकिन 9, 10 और 10+2 ये कम से कम 10+2 लेवल तक का आप पढ़ लीजिएगा। अपने ही स्कूल के जो एससीईआरटी के बुक है तो उसमें से क्वेश्चन रहेंगे। आइए ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी भी आपको, चूंकि 1 to 5 वाले में पर्यावरण अध्ययन है जिसमें बहुत कुछ है, तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं। और जहां तक आगे की बात है कि 9, 10, 10+2 तो ज्योग्राफी अलग है, तो उसमें ये पढ़ना होता है, तो उससे क्वेश्चन नहीं रहेगा। पॉलिटिक्स में बता ही दिया था। तो इस प्रकार आपने देखा कि 9, 10, 10+2 वालों को कौन सी किताब पढ़नी होगी, तो आप सभी एससीईआरटी का ही किताब पढ़े। एससीईआरटी का जो आपके स्कूलों में जो किताब है वही 10+2 लेवल तक का पढ़िए। 1 to 5 से लेकर के 6 to 8 वाले जो है, 1 to 5 वाले ओनली 6 to 8 लेवल तक पढ़िए, और 6 to 8 वाले कम से कम 9, 10 जरूर पढ़िए। कारण क्यों? क्योंकि 6 to 8 में ट्रिगोनोमेट्री भी पूछ सकता है और घातांक भी पूछ सकता है, ऐकिक नियम से क्वेश्चन मैथ में पूछ सकता है। तो इस तरह ये सारे जो सब्जेक्ट है इस पर हमने चर्चा की। एलसीएम एचसीएफ की भी हमने चर्चा की थी। तो चूंकि 1 to 5 में सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत दोनों आते हैं, तो इस प्रकार पढ़ने होते हैं। लेकिन ज्यादा मेहनत हाई स्कूल और 10+2 वालों को करना है। अब कौन सी हम किताब खरीदें? तो आप देखिए, अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो कम से कम अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए आप किताब मार्केट से खरीद लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट मारते रहिएगा। लेकिन अगर आपको बढ़िया से पढ़ना है तो वही पढ़िए, एससीईआरटी ही पढ़िए या एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं आप 9, 10, 10+2 लेवल तक का। लेकिन 1 to 5 वालों के लिए मैंने बता दिया कि 6 to 8 तक का एनसीईआरटी पढ़िए या एससीईआरटी पढ़िए। जहां तक कि बहुत सारे मार्केट में किताबें हैं, सार संग्रह अनेक प्रकाशन के हैं, तो सार संग्रह भी लेकर के आप पढ़ सकते हैं। नाम मैं अगर यहाँ से आपको ऑफर करूंगा तो हो सकता है कि आप कहें कि उन लोगों का प्रचार कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे नजर में बहुत अच्छे अच्छे सार संग्रह हैं, जिसमें अच्छी अच्छी चीजें हैं और पूरा बढ़िया
मतलब एक तरह से उसमें क्रीम निकाल करके उसमें रखा गया है। तो इस प्रकार आप तैयारी के लिए भिड़ जाएं, समय बहुत कम है। और एक और बात, ये जरूरी नहीं कि आपके पास पर्याप्त समय हो और तब आप परीक्षा के लिए तैयारी करें। नोटिफिकेशन आते ही देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है कि नोटिफिकेशन आ रहा है और फटाफट फॉर्म भरा है, एग्जाम हो गया। तो ऐसा ही आपकी सक्षमता परीक्षा की होने वाली है। नोटिफिकेशन आएगा, 10 से 15 दिनों के अंदर आपकी फॉर्म फिलअप होगी और 1 से 1.5 माह के अंदर आपकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। 110% कह रहा हूं। तो इस तरह की बातें होंगी। तो इसलिए आप इसकी तैयारी में पूर्णतः भिड़ जाए और लग जाए। और अपने प्रश्नों को भी इसके कमेंट बॉक्स में, आप अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे अधिक आप शेयर करें ताकि आपके सभी जो दोस्त हैं वो लाभान्वित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।